फाइनली अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल एंटर करना है कि मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का नाम एंटर करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट मौजूद है, ये प्रोडक्ट का पेज है मेरा। ठीक, तो मान लेता हूँ कि मैंने कहा कि भैया प्रोडक्ट का नाम मैंने ये कॉपी किया कि मैं ये यहाँ एंटर करूंगा, है ना। यहाँ कोई ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं रखूंगा। ये जो यूआरएल है अभी के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि अभी हम इमेज का यूआरएल ही भेजेंगे। कुछ प्राइस थी, मैंने कहा ठीक है, जो प्राइस यहाँ लिखी हुई है यही मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। और ये रहा डिस्क्रिप्शन, ये वाला जो डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक, अब मुझे ये ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है और ये डेटा मुझे एक डेटाबेस में भेजना है। यहाँ तक तो ठीक है। सबसे पहले डेटाबेस में भेजने से पहले क्या करना है, अभी जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा ऐड पे, मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। ठीक, ये मैंने क्लिक किया, ये पेज रीलोड हो गया और ये सारा डेटा चला गया। ठीक, लेकिन गया कहाँ, ऐड फॉर्म पे चलते हैं। ये रहा बटन सबमिट का, क्लिक हुआ होगा। फॉर्म पे एक्शन नहीं दिया हुआ है आपने। नॉर्मली एक्शन देते हैं, एक्शन पे जो यूआरएल होता है डेटा उस यूआरएल पर चला जाता है। बट यहाँ रिएक्ट में हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे जरूरी बात कि असल में हमें इस फॉर्म से डेटा कहीं भेजना है ही नहीं डायरेक्ट, ताकि मेरा पेज रीलोड ना हो, है ना। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म से डेटा कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके निकालना है सारा डेटा अलग, और इस फॉर्म की रीलोडिंग को रोकना है। दो मेन चीजें हैं, रीलोडिंग को रोकना है और डेटा निकाल लेना। उसके बाद देखेंगे कि उस डेटा को फिर कैसे भेजें कि पेज रीलोड ना हो। जब फॉर्म से अलग कर देंगे तो रीलोड की बात ही खत्म हो जाएगी। फिर बिहाइंड द सीन आप उसको भेजेंगे जहां भेजना है ना। पेज रीलोड नहीं होगा। पेज मतलब ये वेब पेज रीलोड नहीं होगा। ये फॉर्म का पेज, यहाँ ऐड प्रोडक्ट चेंज हो गया, ऐड हो गया, रिडायरेक्ट होकर के आप चाहेंगे कि यहाँ प्रोडक्ट्स पे आ जाए, बिल्कुल आएंगे, देखेंगे कैसे हिस्ट्री यूज करते हैं और कैसे रिडायरेक्ट होते हैं। बट ये वेबसाइट नहीं रीलोड होगी। ठीक, तो अब क्या क्या करना पड़ेगा इस चीज के लिए हमें। सबसे पहले तो हमारे पास एक हैंडलर होना चाहिए। हैंडलर जो कि इस सबमिट होने वाली चीज को ले जाए, मतलब इस फॉर्म से यहाँ पे जब ये फॉर्म सबमिट हो तो उस फंक्शन को बोलते हैं ऑन सबमिट। ऑन सबमिट इज इक्वल टू, इस ऑन सबमिट इज इक्वल टू पे आप एक बताएंगे, मान लेता हूं माई, या सबमिट हैंडलर कर देता हूं, सबमिट हैंडलर। ये सबमिट हैंडलर होगा, ये सबमिट हैंडलर में डेटा भेज देंगे और वहीं से सारी चीजें हमारी शुरू हो जाएंगी। चलिए पहले सबमिट हैंडलर बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे एक सबमिट हैंडलर होगा मेरा, ये कॉपी कर ले रहा हूँ ऐसे, फंक्शन सबमिट हैंडलर। अच्छा, जो भी चीज यहाँ से जैसे ये ऑन सबमिट पे कॉल कर रहे हैं या बटन के क्लिक पे कॉल कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट HTML में भी इवेंट आता है यहाँ पे, जिससे पता चल जाता है कि ये कौन सा इवेंट है। फॉर्म सबमिट हो रहा है, बटन क्लिक हो रहा है, जो भी हो रहा है ये इवेंट आता है। ठीक, और ये बहुत पावरफुल इवेंट होता है, हमारे लिए बहुत काम करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा, अगर आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट जो रीलोडिंग होती है वो रुक जाए, HTML में नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में भी यही करते थे, तो आप लिखेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब क्या होगा, चलिए चल करके देखते हैं। यूआरएल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ऐड, दिख रहा है, ये रीलोड नहीं हो रहा। अब रीलोडिंग बंद हो गई। कहाँ पे है, ये इस जगह पे रीलोडिंग बंद हो गई। ठीक, रीलोडिंग के बाद आगे आ रहा है, इस फंक्शन में आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो काम खत्म इसका। ठीक, बट ये चल रहा है, रीलोडिंग बंद हो चुकी है। अब आपने कंट्रोल कर लिया, सबसे पहले तो रीलोडिंग बंद कर दिया। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। तो हमें डेटा यहाँ चाहिए, हमें यहाँ डेटा चाहिए इस हर एक फील्ड का। तो ये डेटा कैसे लेके आए, तो नॉर्मली अगर जावास्क्रिप्ट का तरीका देखें तो हम क्या करते थे, हम जाते, हम इसकी आईडी से या इसके नाम से इसको कैप्चर करते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट नेम को गेट एलिमेंट बाय आईडी मान लेते, कर लिया, तो ये एलिमेंट गेट करते, फिर इसकी वैल्यू निकालते और ले जा करके किसी एक वेरिएबल में रखते, यही काम करते। थोड़ा सा रिएक्ट ने इस तरीके को बदल दिया है। ठीक, हम इसको रिएक्ट के तरीके से करेंगे और रिएक्ट अपने काम करने के लिए आपको देता है हुक्स। ठीक, तो इस बार वो कौन सा हुक है जो हमारी मदद करेगा, वो है रिफ। ठीक, कहाँ से मिलेगा, रिएक्ट से मिलेगा। पहले तो ले आते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं,
रेफरेंस हुक है, इसको यूज रेफ बोलते हैं, यूज REF फ्रॉम रिएक्ट। ठीक, ये हम यूज रेफ्स ले आए हैं। ठीक, ये रिएक्ट का हुक है जो एक तरीके से ना इस इनपुट बॉक्स से एक रेफरेंस क्रिएट करेगा, एक रेफरेंस क्रिएट करेगा। इसका यूज करके हम एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे, इस मान लेते हैं इस इनपुट बॉक्स से, और उस रेफरेंस से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब आपको अलग से उसकी आईडी सेलेक्ट करना और ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक, अब बनाते हैं कुछ कुछ चीजें। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट, और ये हमारा प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू, हाँ यूज रेफ बना लेते हैं जैसे हमने पहले भी बनाया था स्टेट। अच्छा, स्टेट के लिए हमने इस तरीके से किया था, यूज रेफ। ठीक, लेकिन ये रेड कलर दिखा था, ये स्क्रॉल करके देखिए, इज कॉल्ड इनसाइड अ सबमिट हैंडलर, जैसे नाइदर अ रिएक्ट फंक्शन और कंपोनेंट। दरअसल हुक को आप इसको रिएक्ट के कंपोनेंट या फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, हम लोग सबमिट हैंडलर के अंदर है। यहाँ से कट कर रहा हूँ इसको और यहाँ लेकर के जा रहा हूँ। ठीक, ये बना लिया हमने प्रोडक्ट नेम का रेफरेंस। अब ये प्रोडक्ट नेम का रेफरेंस हमें कहाँ पे यूज करना है? ये प्रोडक्ट नेम का रेफरेंस हमें प्रोडक्ट वाले इनपुट बॉक्स पे यूज करना है। लिखना है रेफ इज इक्वल टू, ये रहा इनपुट बॉक्स, यहाँ आए, लिखा रेफ इज इक्वल टू, और ये लिख दिया जो रेफरेंस वेरिएबल आपने अभी अभी बनाया है। ठीक, बन के तैयार हो गया। अब इसको यूज करेंगे, लिंक हो गया, ये प्रोडक्ट नेम ये आके लिंक हो गया। अब यहाँ पे इसको यूज करेंगे, उस टाइम हमने यहाँ डिक्लेरेशन लिख दिया था, डिक्लेरेशन आप ये कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे यूज करके इससे वैल्यू निकालेंगे, देखें कैसे निकालते हैं। मान लेता हूँ एक लिखता हूँ कॉस्ट प्रोडक्ट नेम, इसको रेफ कर देता हूँ, प्रोडक्ट नेम रेफ मान लेता हूँ इसको। ठीक, दोनों का नाम सेम नहीं रखना है, प्रोडक्ट नेम रेफरेंस मान लेते हैं। और अब यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो ये प्रोडक्ट नेम रेफरेंस है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है करंट। ठीक, और इस करंट के अंदर होती है वैल्यू आपकी। ठीक, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे वैल्यू VA वैल्यू, ये रहा, मिल गई। इसको मैं यहाँ कंसोल लॉग करके देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक, पता चल जाएगा इसी से हमें कि कंसोल लॉग हुआ या नहीं। ठीक, चलते हैं, यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ये ऐड किया, ये आ गया ब्राउन सिटी टूर, यानी वो रेफरेंस काम कर रहा है। ब्राउन सिटी टूर यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया। तो अगर ये रेफरेंस काम कर रहा है तो हम इसको, इसकी कुछ और कॉपीज बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या चाहिए हमको? इमेज के लिए चाहिए। अब तो हम समझ गए कि हमें क्या करना है, बिल्कुल आराम से। ठीक, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट सॉरी कॉन्स्ट इमेज रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ। बस एक बार ना फ्लो समझना, एक बार अगर समझ में आ रहा है फिर सब कुछ होगा। ठीक, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट प्राइस रेफ, ये रेफ ऐसा नहीं है कि जरूरी है यहाँ पे REF अंडरस्कोर लिखना, ये मैं आप कोई ना कोई एक चीज प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से आपको वेरिएबल नेम्स लिखने, चीजें करनी है, उसी प्रैक्टिस का पार्ट है मेरे। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, तो मैंने कहा कॉन्स्ट सॉरी डिस्क्रिप्शन रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ। अब हम ये सारी चीजें सीख गए, अब हम जानते हैं कि हमें जाना है जहां इमेज है, यहाँ पे लिखना है रेफ इज इक्वल टू इमेज रेफ। नेक्स्ट है प्राइस रेफ, जहां ये प्राइस लिखा हुआ है यहाँ लिखेंगे रेफ इज इक्वल टू प्राइस रेफ। नेक्स्ट जहां पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे लिखूंगा रेफ इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन रेफ। सेव कर दिया, यहाँ आ गया, जैसे ये प्रोडक्ट नेम निकाल रहा था ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ कॉन्स्ट इमेज इज इक्वल टू
image ref dot current dot value, const price is equal to price ref dot current dot value, const description is equal to description ref dot current dot value। ये सारी चीजें मिल गई। इनसे मैं एक करता हूं ऑब्जेक्ट फॉर्म, मान लेता हूं const प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ठीक। और ये जो सारी चीजें आपने यहाँ बना ली है मैं इनको ऐसे ही पास कर दे रहा हूँ। प्रोडक्ट नेम हो गया, इमेज हो गया, प्राइस हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया, और मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक। देखता हूं कि क्या होता है। रीलोड कर दिया ताकि पिछला जो यहाँ लिखा हुआ था सब क्लियर हो गया, ठीक। फ्रेश पेज है बिल्कुल। इमेज, प्राइस, कुछ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये आ गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो प्रोडक्ट नेम ब्राउन सिटी, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस, प्रोडक्ट नेम, सारी चीजें यहाँ आ गई। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। यानी कि जो हमारा टारगेट था इस पार्ट पे कि सबसे पहला इस पेज को रीलोड नहीं होने देना है, ये क्लियर हम करेंगे। कहाँ ले जाना है इस पेज को हम डिसाइड करेंगे। खुद प्रोजेक्ट पेज सबमिट नहीं होगा, हमने इस पेज को सबमिट होने से रोक लिया, पहला काम। दूसरा काम कि ये डेटा हमारे पास आ जाए, तो ये डेटा हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इस डेटा को कहाँ भेजना चाहते हैं, डेटाबेस में कैसे भेजेंगे, किस एपीआई पे भेजेंगे, सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे। ये जो इस तरीके से सिंटेक्स लिख रहा हूँ डायरेक्ट की वैल्यू पेयर में नहीं लिख रहा हूँ, ये शॉर्ट हैंड सिंटेक्स होता है। अगर नहीं आइडिया है इसका वीडियो जरूर देखें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।